प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे जो हाल ही में कार्य पुस्तिका आई है, उसके 3 अध्याय अभी तक हमारे पास पहुँचे हैं। उनमें से पहला अध्याय जो हमारी बसंत भाग 2 में लगता है, कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता है ये। इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न इस कार्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। उन प्रश्नों को हम हल करेंगे और कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसमें जो पहला प्रश्न है उसको हल करते हैं। और उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने साथियों को शेयर भी करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जब भी डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न गतिविधि 1 से दिया हुआ है। तुकांत शब्द निर्माण कीजिए। तुकांत शब्द का निर्माण हम तब करेंगे जब हमें ये पता हो कि तुकांत शब्द होते क्या हैं। तो तुकांत शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण आपस में मिलते हों तो उनके तुक मिलते नज़र आएंगे, उन्हें तुकांत शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गाने, गाने का तुकांत शब्द होता है। जैसे गाने हम लिख देंगे पाने, यानी अंतिम क्या है इसमें ने लिखते जाएंगे। जिस शब्द के अंत में ने हो तो वो शब्द सब तुकांत हो जाएंगे इससे। जैसे पाने एक लिख देंगे जाने और एक लिख देंगे लाने, लाने। तो ये सारे के सारे क्या हो गए तुकांत, जाने पाने लाने। इसके बाद आगे ख भाग में दिया हुआ है कि चार, चार का लिख देंगे हम कार पार और सार। अंत में र वर्ण आया हुआ है जिसके कारण और आ स्वर है तो आर। जैसे कार पार सार चार, ये सब क्या है तुकांत हो गए। इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है अकड़ी, अकड़ी का होगा लकड़ी मकड़ी और ककड़ी, ककड़ी। इस प्रकार से ये तुकांत शब्द हैं अकड़ी के, लकड़ी मकड़ी ककड़ी। इसके बाद देखिए आगे है पैसा, पैसा का तुकांत शब्द है वैसा वैसा जैसा और कैसा। वैसा जैसा कैसा। इसके बाद गतिविधि 2 के अंतर्गत यानी प्रश्न नंबर 2 आगे है सही वर्ण चुनते हुए सार्थक शब्द बनाइए। यानी एक एक वर्ण इसमें दिया हुआ है और जो ब्रैकेट में लगाए हुए हैं आगे जिस प्रकार से ख ट और ग, इनमें से एक चुन करके हमें टू के साथ, इसमें क भाग में क्या दिया हुआ है टू। अब टू के साथ हम इनमें से ख लगाते हैं तो टूख बन जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। टूट, टूट लगाएंगे तो टूट शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर टू के बाद क्या लिख देंगे ट, शब्द क्या बन जाएगा टूट, जिसका अर्थ होता है टूटना। इसके बाद किरण की के साथ लगाएंगे हम रण, क्या बन जाएगा किरण, किरण। इसी प्रकार से शी के साथ
तीज, तिज, तिक। तो इसमें से तिज लगेगा बीच वाला, तो शब्द बन जाएगा क्षितिज, क्षितिज। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण हमें करना है इस गतिविधि के अंतर्गत। आगे गतिविधि नंबर 3 दी हुई है। इसमें क्या है कि काव्य पंक्ति का भाव समझते हुए सामने दी गई पंक्तियों के साथ उचित मिलान करना है। जैसे होती सीमाहीन स्थिति से, ख में है हम बहता जल पीने वाले, ग में है ऐसे थे अरमान के उड़ते। और इन कविता की पंक्तियों को के साथ जो है सामने दिया हुआ है, नीले नभ की सीमा पाने, उन पंखों की होड़ा होड़ी, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी इनके साथ हमें मिलान करना है। तो कै में जो है होती सीमाहीन स्थिति से, इसके साथ होगा उन पंखों की होड़ा होड़ी। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, इसके साथ मिलेगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, ये इसके साथ मिलेगा। इसके बाद देखिए आगे जो दिया हुआ है गतिविधि नंबर 4, इसमें क्या है कि चित्र देखकर वाक्य पूरा करना है। हम खालिस्तान उन्मुक्त गगन के, और ख में है चुगते तारक खालिस्तान के दाने, ग में है न रिक्तस्थान न दो चाहें टहनी का। और आगे जो है चित्र बनाए हुए हैं, देखिए किस किस का है। पक्षी का है, ये मछली है, ये आम है, ये अनार है, ये पिंजरा है और ये घोंसला है। तो इनमें से शब्द कविता में जो यूज हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, उन शब्दों को हम लिखने हैं चित्र को देख करके। तो यहाँ क्या आएगा, हम खालिस्तान उन्मुक्त गगन के, तो इसमें आएगा पंछी। क्या आएगा, पंछी, इसमें आएगा पंछी पहले में। इसके बाद चुगते तारक खालिस्तान के दाने, तो इसमें आएगा अनार, चुगते तारक अनार के दाने। इसके बाद साथ अगला जो है गए न दो चाहे टहनी का, इसमें आएगा नीड। नीड क्या होता है, घोंसला। नीड न दो चाहे टहनी का। इसी के साथ गतिविधि नंबर 5 जो है, इसमें जो है दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। ये कविता है, प्राथमिक कक्षाओं में है ये। तो इसमें क्या है, मछली खालिस्तान की, खालिस्तान है, जोड़े दिए हुए हैं शब्दों के। पहले रिक्तस्थान में जल और बल में से आएगा, दूसरे में आएगा राजा या रानी में से। तो पहले में मछली जल आएगा, इसमें मछली जल की रानी, रानी आएगा दूसरे में, मछली जल की रानी है। अगले में जीवन खालिस्तान, पानी खालिस्तान, तो जीवन उसका पानी है, दूसरे में आएगा है, और पहले में ख के पहले में आएगा उसका। इसके साथ ही गए हाथ खालिस्तान डर खालिस्तान, तो हाथ लगाओ, गए के पहले में आएगा लगाओ, और आगे आएगा डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। इसके बाद है बाहर अंदर में से एक आना है, तो यहाँ आएगा बाहर, बाहर निकालो, आगे आएगा मर, मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस प्रकार से कविता को पूर्ण करना था। इसके बाद गतिविधि नंबर 6, इसमें क्या है कि उचित हाव भाव से वाक्य पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। हाव भाव का मतलब है कि वाक्य में जो भाव है उसी भाव को हम प्रकट करें, और अपने जो है हाथ या शरीर के क्रियाकलाप के द्वारा उसको प्रकट करना है। साथ में शारीरिक गतिविधि भी होनी चाहिए। जैसे कै में दिया हुआ है वाह आज तो खेल में मज़ा आ गया, यानी ये खुशी प्रकट हो रही है इसमें, तो हम कहेंगे वाह, दोनों हाथों के साथ हाव भाव करते हुए वाह आज तो खेल में मज़ा आ गया। जिस प्रकार से हम अपने साथियों को इस प्रकार से कोई खुशी की बात हो तो प्रकट करते हैं, वैसे ही करना है। ख में दरवाजे पर कौन है, हाथ के इशारे के साथ बोलेंगे तो हाव भाव के साथ होएगा
दरवाजे पर कौन है, और तो ये बात थी, तो ये बात थी। इस प्रकार से आगे गतिविधि नंबर 7, शब्दों के सार्थक क्रम को जोड़ते हुए वाक्य बनाना। इसमें क्या है कि खेलता है बच्चा आंगन में, तो इसका जो है वाक्य बनाएंगे कि बच्चा आंगन में खेलता है। बच्चा आंगन में, पहले बच्चा आएगा, फिर आंगन में, फिर खेलता है, यानी बच्चा आंगन में खेलता है। ये वाक्य बनेगा इसका क का। इसके बाद देखिए ख में मेरी है यह पुस्तक, तो इसमें बनेगा वाक्य यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ऐसा बनेगा। इसके बाद छात्राएं जाती हैं स्कूल, छात्राएं स्कूल जाती हैं, क्या वाक्य बनेगा, छात्राएं स्कूल जाती हैं, ये वाक्य इसमें बनेगा। इसके साथ ही गतिविधि नंबर 8 क्या है कि वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द चुनिए। इसमें हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। संज्ञा क्या होता है, इस बात का हमें पता हो तो हम छांट सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी प्राणी का जो नाम होता है, जिसका नाम का बोध जो कराता है, वो शब्द क्या कहलाता है, संज्ञा। जैसे इसमें देखिए पालक, पालक क्या है, एक संज्ञा है, पालने वाला। और इसी के साथ है तारा, तारा नाम है, ये संज्ञा है। इसके साथ माता, माता संज्ञा है। इसी प्रकार से तल, ये संज्ञा है। इसी प्रकार से देखो राहुल, राहुल ये भी नाम है, संज्ञा है। और आगे सलेमा, सलमा ये भी नाम है, तो संज्ञा है। और देखिए लगभग इसमें से हमने छांट दिए संज्ञा शब्द। यदि आपको इसमें और नज़र आता है तो आप और भी इसमें से छांट सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम गतिविधि नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है कि दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनना है। स्वर्ण, सोना, स्वर्ण क्या होता है, सोना। आश्रय होता है सहारा। नभ, नभ होता है आकाश। और तरु होता है पेड़। ये है यानी 9 नंबर गतिविधि का हल। इसके बाद 10 नंबर गतिविधि देखिए क्या करना है कि दिए गए संकेत के आधार पर समास विग्रह कीजिए। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल करके एक शब्द बना दिया जाए, उसे हम समास कहते हैं। तो ये संकेत में दिया है भूखे और प्यासे, और भूखे और प्यासे। इस प्रकार से विग्रह में जहाँ और आए वहाँ द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो अपना पराया, इसका विग्रह होगा अपना और पराया, अपना और पराया। इसी के साथ आगे देखिए ऊंच नीच, तो इसके हम करेंगे ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। तो इसी के साथ जो है हमारी पहले अध्याय यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के संबंधित जो उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका जो पहला अध्याय इसी के साथ पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आया होगा। धन्यवाद।